इतने बड़े स्तर पर लोगों का प्रेम मिला कि ये सीरियल यूं समझ लीजिए आपकी भारतीय इतिहास की या जो मनोरंजन जगत है उसकी सबसे प्रसिद्ध सीरियल है। या जो सीरियल प्रसिद्ध हुए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण ये भी है, रामानंद सागर पर एक विशेष कृपा हुई भगवान की, उन्होंने इतनी बेहतरीन सीरियल बनाई। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कास्टिंग कैसे हुई थी। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम के कास्टिंग यानी अरुण गोविल की कास्टिंग किस प्रकार हुई। अरुण गोविल की कास्टिंग के बारे में अलग अलग इंटरव्यू और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरुण गोविल की जो कास्टिंग है वो कुछ इस प्रकार से हुई थी कि अरुण गोविल रामानंद सागर के साथ विक्रम बेताल और अन्य टीवी सीरियल कर रहे थे। इन्हीं दौरान जब उनको पता चला कि रामायण भी बनने वाली है तो उन्होंने रामानंद सागर से राम के किरदार को निभाने की इच्छा जताई। रामानंद सागर ने उनसे कहा कि ठीक है, जब समय आएगा आपसे बात की जाएगी। और जब समय आया तो बात भी की गई, अरुण गोविल को बुलाया गया और बात की गई, लेकिन उनका जब ऑडिशन हुआ तो आउटसाइड रिजेक्ट कर दिया, उनको नहीं पसंद किया गया इस किरदार के लिए। जो अरुण गोविल आज लोगों को इतना पसंद आते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ, इस किरदार के लिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद फिर से कुछ महीने बीत गए और किसी अन्य एक्टर को साइन कर लिया गया और कुछ समय बीत गया, फिर से अरुण गोविल को याद किया गया और बुलाया गया और रामानंद सागर और उनकी टीम द्वारा फिर से अरुण गोविल को कहा गया कि आपके जैसा कोई दूसरा राम मिल नहीं पा रहा है, तो हम चाहते कि ये किरदार जो है आप ही लोग करो। पूरी टीम ने निर्णय लिया है कि राम का जो किरदार है वे अरुण गोविल ही निभाए। आप सोचिए, जो किरदार एक बार हाथ से निकल गया वो फिर से उसे अभिनेता के पास आ गया। इस दरमियान रामायण में अरुण गोविल को भी अन्य किरदार निभाने के विकल्प चुनने के लिए कहा गया, कोई दूसरा किरदार निभा लो, लेकिन अरुण गोविल जो थे वो इसी रोल के लिए तैयार थे, तो उन्होंने किसी अन्य के लिए हाँ नहीं की। उसके बाद फिर वक्त बदला और अरुण गोविल को इसी किरदार के लिए कास्ट भी किया गया। जब अरुण गोविल को राम के लिए कास्ट किया गया तो उसके बाद तो आप जानते हैं किस तरह उन्होंने ये किरदार निभाया और एक मां सरस्वती की विशेष कृपा इस सीरियल से जुड़े हुए कलाकारों पर हुई कि उनके जो किरदार हुए वो इस तरह से प्रसिद्ध हुए, इस तरह से एक तरीके से सब तरफ उन्होंने ऐसी चकाचौंध और एक ऐसी पहचान बनाई कि अब लोग उनको कभी भूल नहीं पाते हैं। आज भी लोग उनको याद करते हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ देश में तब इस सीरियल को फिर से चालू करने की मांग उठी और ये सीरियल शुरू भी हुई और इसने जो है एक रिकॉर्ड बनाया। तो इस तरह रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल का कास्ट किया गया था राम के किरदार के रूप में और उनकी जो किरदार उन्होंने जो निभाया उसके बाद तो वो अमर हो गया। आज लोग उनको जब कभी कोई राम का नाम लेता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में एक छवि अरुण गोविल की भी नजर के सामने आ जाती है। तो इस तरह रामायण में अरुण गोविल की कास्टिंग हुई थी जिसमें उनको पहले रिजेक्ट किया गया, फिर सिलेक्ट किया।